हाँ, नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। इस प्लेटफार्म पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए डिस्कस किए जाते हैं। 90% लोग डे ट्रेडिंग करते हैं और एफएनओ में काम करते हैं। 4% लोग ही शॉर्ट टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं। केवल 6% लोग हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप भी 6% में से हैं तो यह प्लेटफार्म निश्चित तौर पर आपके लिए ही है और आप वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला की कैटेगरी में से हो। फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों ही चाहिए। आपको पता है कि भारत में केवल 3% लोग ही शेयर मार्केट में हैं। उसका कारण है नॉलेज की कमी और मिसकंसेप्शन। शेयर बाजार तो जुआ है, शेयरों में पैसा डूब जाता है। सभी म्यूचुअल फंड, LIC स्कीम्स, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड इक्विटी बाजार में ही निवेश करते हैं। आपको अगर 20,000 रुपये महीना की नौकरी लेनी होती है तो आप अगर इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको तरह तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाता है कि आपकी किस चीज़ में मास्टरी है, आप क्या काम कर सकते हो, और अगर आपको सैलरी 50,000 मिलनी है तो और ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस और नॉलेज की ज़रूरत है, जिसके बदले में आपको नौकरी मिल तो जाती है लेकिन उसके बाद भी आपसे अगर कोई गलती हो जाती है तो डांट पड़ती है बॉस की, या आपके पैसे कट जाते हैं, या आपको छुट्टी चाहिए किसी दिन, आपके बच्चे के लिए चाहिए, किसी के लिए चाहिए तो छुट्टी नहीं मिलती। अगर आप 20-50 हज़ार रुपये के लिए इतनी नॉलेज और एक्सपीरियंस और इतनी डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी सहन करते हैं तो यहाँ तो आपने लाखों रुपया कमाना है। तो इसके लिए नॉलेज और एक्सपीरियंस क्यों नहीं लेना चाहते आप? तो इसीलिए बिजनेस चैनल, बुक्स, ऑनलाइन क्लासेज लगाइए, सीखिए कुछ ना कुछ। शेयर बाज़ार में बहुत पैसा है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। क्या पता है आप अगले राकेश झुनझुनवाला हो। आज हम एक लार्ज कैप कंपनी होम डेकोर एशियन पेंट्स पर चर्चा करेंगे। आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप स्टॉक्स जरूर होने चाहिए। इनमें रिस्क बहुत कम होता है। जब कभी भी मार्केट में भारी गिरावट आती है तो स्मॉल कैप शेयर्स 80% तक भी गिर जाते हैं। आपके पोर्टफोलियो में कितना पोर्शन लार्ज कैप का होना चाहिए, यह आपके रिस्क लेने की एपिटाइट पर डिपेंड करता है। हमारी टीम की राय में 50% पोर्शन लार्ज कैप स्टॉक्स में जरूर होना चाहिए। पहले हम एशियन पेंट्स का बिजनेस मॉडल देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। एशियन पेंट्स भारत की सबसे बड़ी होम डेकोर कंपनी है। 80 प्लस वर्ष पुरानी कंपनी के अंतर्गत एशियन पेंट्स, बर्जर, एप्को आदि जैसे प्रमुख ब्रांड हैं। दीवार पेंट, दीवार कवरिंग, वाटर प्रूफिंग, टेक्सचर पेंटिंग, दीवार स्टिकर, मशीनीकृत उपकरण, चिपकने वाले पदार्थ, मॉड्यूलर किचन, सैनिटरीवेयर, लाइटिंग, सॉफ्ट फर्निशिंग और UPVC विंडो में है। वर्ष 2023 तक कंपनी के पास 49 पेटेंट हैं। एशियन पेंट्स में 44% जो रेवेन्यू आता है वो 84% रेवेन्यू है जो डेकोरेटिव पेंटिंग से आता है। डेकोरेटिव पेंटिंग से आता है 84%, और 44% रेवेन्यू है जो वो एशिया से आता है। यह भारत की नंबर 1 कंपनी है, एशिया की नंबर 2 पेंट्स कंपनी है, दुनिया की नंबर 7 पेंट्स कंपनी है। यह भारत में 600 प्लस शहरों में उपलब्ध है। 1,50,000 से अधिक इसके रिटेल टच पॉइंट्स हैं। इसके 42 ब्यूटीफुल स्टोर्स हैं। 60 से अधिक देशों में सेवा प्रदान करती है। कंपनी के पास 2,40,000 प्रोफेशनल लोग हैं। कंपनी का फोकस एक प्रमुख सजावटी सलाहकार कंपनी और सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के रूप में बदलना है। कंपनी का शानदार मॉडल है। हमारी टीम इसे 10 में से 10 नंबर देती है।
अब हम एशियन पेंट्स के फंडामेंटल्स को सीखने की कोशिश करेंगे। मार्केट कैप 3,06,536 करोड़ है। स्टॉक भी 65.80 है। ROE 27.70 है। फेस वैल्यू 1 रुपया है। प्रॉस एंड कॉन्स देख लेते हैं। कंपनी का ROE ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। 3 साल का एवरेज 26.10% है। कंपनी 58.40% का अच्छा लाभांश भुगतान बनाए रख रही है। कांस्टेंट नील है। अब हम इसके तिमाही और वार्षिक नतीजों को भी कंपेयर करेंगे। हम पिछले साल जून 22 की तिमाही, मार्च 23 की तिमाही और जून 23 की तिमाही के नतीजे चेक कर लेते हैं। सेल है जो जून 22 के अंदर 8607 करोड़ थी, मार्च 23 के अंदर 8787 करोड़ थी और जून 23 के अंदर 9182 करोड़ थी। OPM 18% था जून 22 में, मार्च 23 के अंदर 21% था और जून 23 के अंदर 23% था। तो नेट प्रॉफिट है जो 1036 करोड़ था, मार्च 23 के अंदर 1258 करोड़ हो गया और जून 23 के अंदर 1575 करोड़ हो गया। सेल, OPM, नेट प्रॉफिट क्वार्टर टू क्वार्टर और पिछले साल के क्वार्टर में के मुकाबले बहुत अच्छे बढ़े हैं। रिजल्ट मोर देन सेटिस्फैक्ट्री हैं। अब हम साल दर साल प्रॉफिट एंड लॉस भी देख लेते हैं। मार्च 22 और मार्च 23 का देख लेंगे। बिक्री 29,101 करोड़ है जो बढ़कर 34,499 करोड़ हो गई। OPM 17% से 18% हो गया। नेट प्रॉफिट 3,085 करोड़ से 4195 करोड़ हो गया। सेल, OPM, नेट प्रॉफिट तीनों में शानदार बढ़त है। बहुत ही दमदार रिजल्ट्स हैं। कंपनी ने पिछले 5 वर्ष में 22% की CAGR से रिटर्न दिया है। बैलेंस शीट चेक करते हैं। रिजर्व है जो 15,896 करोड़ है। बोरिंग 1933 करोड़ है। कैश रिच कंपनी है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1020 करोड़ है और इन्वेस्टमेंट 4262 करोड़ है जो बढ़कर अब कितनी भी हो सकती है होगी हो, क्योंकि ऐसा कहीं पे रिवैल्यूएशन वगैरह का कहीं कोई नज़र नहीं आता, कुछ पता नहीं चलता। कैश फ्लो है जो प्लस 771 करोड़ है। कैश रिच कंपनी है। कैश की कभी कंपनी को दिक्कत नहीं होती, हमेशा ही कैश रहता है कंपनी के पास। कंपनी को कैश की कभी कोई दिक्कत नहीं होती। कंपनी के कुछ और रेशोज डाटाज भी देख लेते हैं। डेटर डेज है जो 49 डेज से पर मेंटेन है। इन्वेंट्री 142 दिन से कम होकर 121 दिन रहेगी। वर्किंग कैपिटल डेज है जो 69 दिन से कम होकर 66 दिन हो गए। ROCE 34.4% है। बहुत ही अच्छी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, जो हर तरह की कैपिटल का जो रिटर्न है, जितनी भी एम्प्लॉयड कैपिटल है उसका रिटर्न 34.4% है। दिस इज वेरी वेरी गुड एंड रिमार्केबल। कंपनी एफिशिएंटली वर्क कर रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न है जो प्रमोटर 52.63% है। लगातार यही चला आ रहा है, कई सालों से यही चला आ रहा है। FII 17.48% है। DII 10.1% है। गवर्नमेंट 0.5% है। पब्लिक के पास 19.82% है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास लगभग 28% की होल्डिंग है। शानदार फंडामेंटल जो हमारी टीम 10 में से 10 नंबर इसको देती है। अब हम एशियन पेंट्स लिमिटेड के प्राइस वैल्यूएशन पर चर्चा करेंगे। क्या इस शेयर के दाम उचित हैं? इन्वेस्ट किया जा सकता है? हम मार्केट एक्सपर्ट्स की भी मदद लेंगे। शेयर के दाम 3190 के आसपास है। 52 वीक हाई एंड लो 3568 और 2686 है। स्टॉक अपनी अर्निंग की 65 मल्टीपल पर मिल रहा है। ROE 27.70% है। सेक्टर P 70 है। स्टॉक तो उचित दाम पर मिल रहा है। बाजार के उतार चढ़ाव को नज़रअंदाज करके अगर लंबी अवधि के लिए आप एशियन पेंट्स को देखते हैं तो आप पाएंगे कि सबसे ज़्यादा कस्टमर बेस है। मार्केट कैप बढ़ रही है। कोई नई टेक्नोलॉजी अभी 20 वर्ष तक इस कंपनी के पास भी भटकने वाली नहीं है। एक पॉपुलर फोरकास्ट कंपनी ने इसको 1 वर्ष का दाम है जो 3592 रुपये दिए हैं और 5 वर्ष का 5280 रुपये का फोरकास्ट किया है। प्रभुदास लीलाधर ने इसकी बाई टैग के साथ 3691 रुपये का टारगेट दिया है। बहुत ही शानदार शेयर है। रिस्क न के बराबर है। नेक्स्ट जनरेशन शेयर है। हमारी टीम का अनुमान है यह शेयर 3 साल में 6000 रुपये के आसपास होगा। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें।
तो दोस्तों अब हम एक और शेयर पर बात करेंगे जो लार्ज कैप कंपनी का ही है। आज एक हम बात कर रहे हैं हम पेंट्स कंपनी बर्जर पेंट्स पर। बर्जर पेंट्स इंडिया पेंट्स के निर्माण और बिक्री में लगी हुई कंपनी है। बर्जर पेंट्स भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, एशिया की चौथी सबसे बड़ी कंपनी है और दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी सजावटी पेंट कंपनी है। कंपनी का रेवेन्यू 80-85% सजावटी पेंट से आता है। औद्योगिक क्षेत्र में बर्जर पेंट्स के बाद बहुत सारे रेप्यूटेड क्लाइंट्स हैं, जिनमें टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, रॉयल एनफील्ड, फोर्स मोटर्स, ओरिएंट फैंस, हेवल्स इत्यादि हैं। यूरोप सहित वर्ल्ड के 8 देशों में उपस्थिति है। 24 विनिर्माण इकाइयाँ हैं। कंपनी का फोकस लग्जरी पेंट्स एंड वाटर प्रूफिंग में नंबर 1 बनने का लक्ष्य है। आज के दाम 560 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 678 रुपये और 439 रुपये है। मार्केट कैप 65,903 करोड़ है। EPS 8 रुपये 24 पैसे है। PE 68 है। सेक्टर PE 71 है। फेस वैल्यू 1 रुपया है। डेट टू इक्विटी 0.17 है। प्रोमोटर होल्डिंग 74.99% है। FII 10.83% है। DII 3.75% है। जियोफिन कॉम ट्रेड ने इसके दाम बाई टैग के साथ 774 रुपये दिए हैं। बहुत ही शानदार शेयर है। यह तो हर एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अगले 20 साल का शेयर है। रिस्क न के बराबर है। हमारी टीम का अनुमान है यह शेयर 2 साल में 900 रुपये के ऊपर होगा। कोई भी शेयर जब हम बताते हैं तो उसकी स्वयं से भी जांच कीजिए और उसके फंडामेंटल्स हैं जो अपने वित्तीय सलाहकार के साथ जरूर डिस्कस कीजिए। तो दोस्तों तीसरी रिपोर्ट भी है मेरे पास एक, जो पेनी शेयर्स पर है। मेरे पास 2 पेनी शेयर्स हैं जो हमारे व्यूअर्स हमसे पूछते रहते हैं, तो उनके बारे में हम नए सिरे से फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। आज हम एक पेनी शेयर सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के शेयर पर चर्चा करते हैं। इसके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विंड टर्बाइन, सोलर पैनल्स, हाइब्रिड सोलर विंड सॉल्यूशंस, ट्रंकी विंड एनर्जी प्रोजेक्ट सॉल्यूशन एटसेट्रा है। 6 महाद्वीपों में स्थापित 12,700 से अधिक पवन टर्बाइन्स और भारत में 14 विश्व स्तरीय विनिर्माण इकाइयों के साथ सुजलॉन की वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस है। 2023 में भारत में नंबर 1 हरित ऊर्जा कंपनी का दर्जा दिया गया है। सुजलॉन इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी में लीडिंग कंपनी है। सुजलॉन अपने ग्राहकों को विकास, संचालन और रखरखाव तक पवन ऊर्जा समाधानों की पूरी सीरीज प्रदान करता है। मजबूत ऑर्डर बुक है, 11 गीगावाट से अधिक की है। कंपनी के आज के भाव 28 रुपये हैं। 52 वीक हाई एंड लो 28 रुपये और 6 रुपये है। मार्केट कैप 32,118 करोड़ है। कंपनी प्रॉफिट में है। कंपनी ने कर्जा भी कम किया है। डेट टू इक्विटी 1.73 है। प्रमोटर होल्डिंग 14.5% है। अगर वर्ल्ड रिसेशन आता है तो मांग कम हो सकती है। यह इसका एक नेगेटिव पॉइंट आपको कांस्टेंट रखना चाहिए। तो इसके हमने जो टारगेट देखे हैं वो इस प्रकार हैं। 2024 का हमने टारगेट 27 रुपये लिया है था। 2025 का टारगेट 35 रुपये है। 2026 का टारगेट 50 रुपये है। 2027 का 75 रुपये है और 2028 का 105 रुपये है। तो एक और पेनी स्टॉक जिस पे व्यूअर्स ने हमारे से पूछा है, तो ये है कनानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसके शेयर पर चर्चा करेंगे। यह शेयर 100% रिस्की होते हैं। इनमें बहुत कम पैसा लगाना चाहिए। कनानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड 1983 में इस्टेब्लिश हुई थी। यह हीरे जड़ित ज्वेलरी का निर्माण और एक्सपोर्ट करती है। आज का भाव 9 रुपये 95 पैसे है। 52 वीक हाई एंड लो 13 रुपये 45 पैसे और 5 रुपये 50 पैसे है। मार्केट कैप 90 करोड़ है। EPS 13 पैसे है। फेस वैल्यू 1 रुपया है। डेट टू इक्विटी लगभग 0 है। प्रमोटर होल्डिंग 61.35% है। शेयर न्यूज में है। इंटरनेशनल कंपनी से 20 करोड़ का ऑर्डर मिला है। एक रिप्यूटेड इंटरनेशनल कंपनी से इस छोटी कंपनी को 20 करोड़ का ऑर्डर मिला है। दशहरा, दिवाली इत्यादि त्योहारों का मौसम है। इस शेयर की मांग बढ़ने की उम्मीद है।
पिछले वित्तीय वर्ष में कंपनी को 20.37% का लाभ वृद्धि हुई थी। यह शेयर अपने पीयर्स के मुकाबले काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। कर्ज का बोझ कम है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं। इसके दाम 15 रुपये तक के बोल रहे हैं बाज़ार के जानकार। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी रिपोर्ट्स पसंद आ रही हैं तो कृपया हमारे चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट को आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।